औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कोरोना वायरस का नवंबर 2019 में पहला केस रिपोर्ट हुआ, जो यके बाद दीगर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में फैलता रहा और आखिरकार 26 फरवरी 2020 को पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस का पहला केस रिपोर्ट हुआ। नाज़रीन, 3 दिसंबर 2021 तक दुनिया भर में इसके 264 मिलियन से भी ज़्यादा केस रिपोर्ट हो चुके हैं और इस मुहलिक मर्ज़ की वजह से 5.23 मिलियन लोग इस दुनिया से चल बसे चुकी है। और नाजरीन, सिर्फ पाकिस्तान में अब तक इस वायरस की वजह से 28,753 लोगों की अमवात हो चुकी है। नाज़रीन, कोरोना वायरस हर बार एक नई किस्म के साथ दुनिया के सामने नमूदार हो रहा है और इसकी हर नई किस्म पहले से ख़तरनाक पाई गई है। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि कोरोना वायरस का पहला केस नवंबर 2019 को रिपोर्ट हुआ और फिर इसकी दूसरी किस्म डेल्टा, जो कि अक्टूबर 2020 को दुनिया के सामने आया। ये वाकई में कोरोना वायरस की पहली किस्म से ज़्यादा ख़तरनाक था, क्योंकि इसकी वजह से ज़्यादातर लोग इस वायरस की नज़र हो रहे थे। इस वायरस की जद में आने वाले लोगों में कुछ इलामात जो कि कोविड-19 के मरीज़ों में ज़ाहिर होती थी, जैसा कि सूंघने और चखने की सलाहियत कम होना, ये इलामात इस वायरस में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही थी। नाजरीन, वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले मेरी तमाम ने आने वाले हज़ार से गुजारिश है कि वो इल्मी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बराह रास्त पहुँचती रहे। नाजरीन, अब कोरोना की एक नई किस्म दुनिया के सामने आई है। इसे ओमिक्रॉन का नाम दिया गया है। यह वायरस 24 नवंबर 2021 को साउथ अफ्रीका में ज़ाहिर हुआ। नाजरीन, साउथ अफ्रीका में इस नए किस्म के वायरस की फैलाव की बुनियादी वजह वैक्सीनेशन ना होना है। साउथ अफ्रीका के 65% लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगवाई और बाकी में कुछ को अभी तक सिर्फ एक ही डोज लगी है, जिसकी वजह से इस नए किस्म के वायरस को फैलने में आसानी हो रही है। नाज़रीन, इसके फैलाव का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इतने कम वक्त में ये 27 ममालिक तक पहुँच चुका है। नाज़रीन, अब इस नए वायरस के बारे में हमारे जहन में कुछ सवालात आते हैं। क्या ये भी कोरोना की तरह तेज़ी से फैलेगा? क्या जिन लोगों ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन करवा रखी है, ये भी इस वायरस की जद में आ सकते हैं? क्या इसकी वजह से भी लोगों की अमवात वाक़ई हो सकती हैं? तो नाज़रीन, हम आपको बताते जाएं कि ओमिक्रॉन वायरस की म्यूटेशन 30 से भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये बाकी दोनों इकसाम के वायरस से ज़्यादा तेज़ी से फैलने की सलाहियत रखता है, जो कि डेल्टा वेरिएंट से ये 100 से 50% ज़्यादा होगी। नाज़रीन, अब सवाल ये है कि जिन अफराद ने वैक्सीनेशन करवा रखी है, क्या उनको ये वायरस कोई नुकसान पहुँचा सकेगा? तो नाज़रीन, जवाब ये है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा रखी है उन्हें भी एहतियात करना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन आपको शदीद बीमारी और मौत से काफ़ी हद तक बचा सकती है। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने वैक्सीन करवा रखी है वो भी फैलाव का ज़रिया बन सकते हैं, वो भी इस वायरस की जद में आ सकते हैं। नाज़रीन, जिन अफराद ने अभी तक वैक्सीन नहीं करवाई, मेरी उन तमाम अफराद से गुजारिश है कि वो वैक्सीन लाजमी करवा लें, ताकि वो और उनके प्यारे ऐसी वबाई अमराज से बच सकें। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे हर सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने अजीज़ों क़रीब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।